नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और मैं स्वागत करता हूं फिर से आपका टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज एक और वीडियो लेकर आए हैं बिजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने बजट को कैसे प्लान कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी एक्यूरेट रहती है। आप पहले से ही आइडिया लगा लेते हैं कि आपको किस एक्सपेंस पे कितना पे करना है पूरे साल के अंदर या मंथ के अंदर, मंथली। तो ये आपको फ़ायदा रहता है, इसमें अकाउंटिंग प्रॉपरली होती है और आपको आइडिया लग जाता है इससे, और आप भूलते नहीं हैं। आप इसी सॉफ्टवेयर में इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि मैंने साल की शुरुआत में आइडिया लगाया था कि मैं इस एक्सपेंस के ऊपर इतना पे करूँगा, तो आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी ओपन कर लेनी है बिजी सॉफ्टवेयर में। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पे आना है। पहले हम बजट जो कॉन्फ़िगर है उसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके लिए, ताकि वो ओपन हो जाए उसका ऑप्शन। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे आगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन पे इस पर एंटर करेंगे। दैन फीचर्स एंड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको 4th नंबर पर अकाउंट दिख रहा है। अकाउंट्स पे एंटर करने के बाद आपको ये राइट हैंड साइड पे सेकंड पॉइंट दिख रहा है बजट्स का। इस पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको सेव करना है। सेव F2 से कर सकते हैं आप, स्केप करके। अब आपको यहाँ पे अकाउंट्स ग्रुप बना लेने हैं, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मास्टर्स पे जाएंगे। आप यहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं। यहाँ पे F1 करके जैसे यहाँ ऑप्शन दिख रहा है ना आपको साइड में, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं आप। यहाँ जाने के बाद अकाउंट ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहले हम एक्सपेंस ले लेते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंस। ये करने के बाद ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। ऐसे अब ये एंटर करते के साथ ही, क्योंकि जो बजट है वो ऑन हो गया उसका फीचर, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वांट टू डिफाइन बजट्स, क्या आप इसको बजट्स क्रिएट करना चाहते हैं इसके लिए, कि आप पूरे साल का प्लान करना चाहते हैं, तो इसको यस करेंगे। इसके बाद आपको एक एनुअल बजट दिख रहा है और यहाँ पे मंथ वाइज बजट दिख रहा है। आप जितना भी एनुअल वाइज बजट डालेंगे ये मंथ वाइज कैलकुलेट कर लेगा और उसमें डिवाइड कर देगा। जैसे अगर मैं इसमें 1,20,000 डाल देता हूँ तो ये सब में 10,000 रुपये कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे, इसको ओके करेंगे, दैन ओके सेव। सारी कन्फिगरेशन मैंने कर रखी है। F2 से आप इसको सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा। अब हम एक एक्सपेंस और बना लेते हैं इससे रिलेटेड। हम बना लेते हैं फूड एक्सपेंस बना लेते हैं। चलिए फूड एक्सपेंसेस। इसके बाद ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। देखो ये भी पूछ रहा है दोबारा कि आप बजट करना चाहते हैं प्लान इसके लिए, तो यस, इसके लिए हम कर लेते हैं 80,000। ये करने के बाद देखिए अपने आप ये कर रहा है। तो थोड़ी अमाउंट ले लेते हैं जो भी पॉइंट्स में आए, हमको समझने में आसानी रहे। तो इसके लिए दोबारा हम 2,40,000 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो ये हो गया सब में डिवाइड, देन F2, फिर F2 देन ये सेव हो जाएगा। अभी सेव हो गया है। तो अब हम जैसे हमने लिमिट लगाई है कि हमारा महीने का 10,000 है जो एक्सपेंस है वो है ट्रैवलिंग के लिए, और 20,000 जो महीने का है वो है फूड के लिए। अब हम इसको पे करके देखते हैं। सबसे पहले पेमेंट के वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप सबसे पहले मंथ सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ अक्टूबर का। इस सेलेक्ट करने के बाद रुपीज़, ओके, नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे हम फूड एक्सपेंस पे करते हैं, फूड ट्रैवलिंग एक्सपेंस में हम पे करते हैं। जैसे हमने 10,000 का कर रखा था तो 10,000 का हम कर देते, पहले पे कर दिया, बैंक से कर देते हैं। इसको सेव किया तो ये सेव हो गया। ये देखिए ये सेव हो गया। लेकिन अब इसी मंथ में अगर हम इसी एक्सपेंस को हम पे करते हैं, ट्रैवलिंग जैसे ही करा, अगर 1,000 भी करते हैं, क्योंकि लिमिट तो चली गई है, 10,000 की लिमिट थी महीने की पे करने की। अगर हम 1,000 भी पे करते हैं बैंक से और इसको सेव करते हैं तो ये ऐसी नोटिफिकेशन आपको देगा कि अकाउंट ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सीडिंग इट्स मंथली बजट लिमिट्स, कि ये जो इसकी आपने मंथली लिमिट बनाई थी बजट की, जो वो है एक्सटेंड कर गई है। तो ये अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू करना कि कोई दिक्कत नहीं, आप सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं, ऐसे करके आप सेव भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा आपको बजट बनाने में हेल्प मिलेगी। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपको बजट कैसे डाउनलोड करना है, कि मतलब किसकी कितनी आपने बना रखी है, कितनी लिमिट दे रखी है महीने के लिए, और किसका जो बजट है वो एक्सटेंड कर गया है हर महीने में
आप वो कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं विजी से, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो चलिए इसको एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये उसमें से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद डिस्प्ले में आएंगे। डिस्प्ले में आने के बाद आपको यहाँ पे MIS रिपोर्ट्स दिख रहा है, इस पर एंटर करेंगे। एंटर करते के साथ आपको बजट वेरिएंस शो हो रहा है 4th नंबर पे, इस पर एंटर करेंगे। अब आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं कि आपको ऑल अकाउंट्स के चेक कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ अकाउंट्स के या अकाउंट्स ग्रुप के। तो सबसे पहले ऑल अकाउंट्स के चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसकी लिमिट एक्सटेंड कर गई है उसको एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन है। पर पहले हम ये ऑल हेड्स में चेक कर लेते हैं। महीने सेलेक्ट करेंगे आप, मैंने सेलेक्ट कर लिया। कब से कब तक देखना है, तो अप्रैल से देख लेते हैं, अप्रैल से नवंबर तक, अक्टूबर के सेव। तो ये यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि फूड एक्सपेंस इतना था, इतना मतलब इसका हमने बजट इतना बनाया था एनुअली, तो और पे हमने इसका इतना करा है। तो ये सब बता रहा है ये, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं। अब आपको जो लिमिट एक्सटेंड कर गई है वो डाउनलोड कैसे करेंगे, आप वो यहाँ से करेंगे। कि दोबारा बताता हूँ मैं आपको, MIS रिपोर्ट में आके बजट वेरिएंस पे आएंगे, एंटर, ऑल अकाउंट्स में जाएंगे, हेड्स क्रॉसिंग बजट्स, तो इस पर एंटर करेंगे आप। मंथ सेलेक्ट करेंगे, अप्रैल, नवंबर, देन पहले एक ही महीने सेलेक्ट कर लेते हैं हम, अक्टूबर, देन ये भी अक्टूबर, क्योंकि इसी में हमारा हुआ है वो। ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, भी आ जाएगा। देखिए 10,000 है ये, तो ये और एक्चुअल कितना है, बजट हमने 10,000 का बनाया था, लेकिन एक्चुअल पे कितना किया हमने 11,000, तो बता रहा है। अब आप इसको एक्सपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं। अभी तो एक ही है ये एंट्री, तो हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी तरह आप भी अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे बजट्स बना सकते हैं। ये तो हमने आपको एग्जांपल के लिए एक ही बना के दिया था। अगर आप अपनी कंपनी चला रहे हैं और अपने कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कम से कम काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होंगे, जिसमें आप बजट भी प्लान बनाना चाहेंगे उसके लिए। तो फिर आप यहाँ पे लाइन्स दिख जाएंगी आपको काफ़ी सारी, फिर यहाँ से आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करके PDF, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, किसी में जाएँ आप उसी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बजट को ऐसे प्लान किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप इस वीडियो से देख के सीख पाएंगे अपने कंपनी के लिए बजट को प्लान करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नए अपडेट्स आपको मिल सकें और नए वीडियोस आप जल्द से जल्द देख सकें और अपने स्किल्स को आगे बढ़ा सकें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।